ऑडिबल है सबको? यस सर। यस सर। ओ, कितने लेक्चर्स हो गए हैं ऐसे के यार? हेलो। 4 हुए हैं यस सर। कि 5 हुए हैं? तो आज बॉडी शुरू करना है ना? यस सर। लास्ट वाला लेक्चर का अभी तक वीडियो हम डाले नहीं है, आज डाल देंगे, ठीक है? उसका रिकॉर्डेड वीडियो अभी तक हम डाले नहीं है, आज डाल देंगे। ये भी डाल देंगे, वो भी डाल देंगे, दोनों लेक्चर्स का एक साथ डाल देंगे। किसी को कुछ डाउट वगैरह है? सारे लोग आ गए कि कुछ बचे हुए हैं? हेलो। सर मेरा एक डाउट है। पूछिए। सर पिछले ऐसे में इंट्रो में मैंने लिखा था हम्म। तो उसमें मैंने वो डाला था, लाल बहादुर शास्त्री ने जो बोला था ना, युद्ध के दौरान जबकि भारत में सब कोई आधे आधे पेट खाएं, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसके वजह से हुआ, तो मैंने हम्म। उनका डाल दिया था सर। तो वो क्या वो गलत है? मतलब अगर उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया तो। देखिए, ऐसे का क्या सीन है ना, कि ऐसे सही और गलत नहीं होता है। जैसे आपको पहले भी दिन बताया था कि ऐसे सिर्फ और सिर्फ जस्टिफिकेशन पर होता है। मतलब अगर आप जस्टिफाई कर पाती हैं पॉइंट को तो आप सही हैं, जस्टिफाई नहीं कर पा रही हैं तो इनकम्प्लीट है। गलत तो कुछ होता ही नहीं है ऐसे में, ठीक है? और एक बार नाम बता के पूछा करिए सवाल, तो मेरे लिए थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम किसी ह्यूमन से बात कर रहे हैं जिसका हम नाम जानते हो। सर ऋचा। हाँ, ठीक है। और कोई है जिसका, ऋचा, डाउट क्लियर हुआ आपका कि कुछ और है? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है। और कोई है कुछ और जिसको डाउट हो? कितने लोग ज्वाइन किए अभी तक? 25। इतने ही लोग आते हैं क्या सुबह के सेशन में यार? चलिए ठीक है, अब जितने लोग आए हैं उनसे शुरू करते हैं। और अच्छा ही है, जो लोग आए हैं उनको बहुत अच्छे से। रिचा, टॉपिक बताइएगा, क्या क्या 3 टॉपिक हम आपको करवाए हैं? सर पहले दिन करवाए थे, स्त्रियां जो है वो जन्म से स्त्री नहीं होती, उनको स्त्री बनाया जाता है। फेमिनिज्म, ठीक है। दूसरे दिन? दूसरे दिन का टॉपिक, एक मिनट सर, मैं रिमाइंड नहीं कर पा। सर मैं आई हाँ बताओ। हंसले घर बसले। ठीक है। और तीसरे दिन? जंगल वाला था सर। सर तीसरा दिन था फॉरेस्ट सीड्स। मेक ओन सीड्स। 68 वाला पेपर का। यस सर। अब ये बताइए, बॉडी इनकी कराएं कि किसी और टॉपिक की कराएं? क्योंकि हम कुछ और, ये टॉपिक हमको लगता है कि हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, तो हम कुछ और टॉपिक बॉडी के लिए सोच के आए थे जो हमको लग रहा है कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई और टॉपिक करा दीजिए सर। क्योंकि ये सारे टॉपिक्स तो एक बार हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं ऑलमोस्ट, मतलब लेके शुरू से लेके लास्ट तक, ठीक है? आज बॉडी से रिलेटेड जितनी डाउट्स होगी क्लियर करिएगा। बॉडी पे एक और दो लेक्चर लेंगे बॉडी पे, और फिर कंक्लूजन, और फिर उसके बाद ऐसे के एंड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है? यस सर। टूरिज्म से क्या समझती हैं आप लोग, ये बताइए।
सर। हम्म। सर कुछ ऐसा प्लेस हिस्टोरिकल या फिर साइंटिफिकल कुछ ऐसा जिसकी वजह से लोग वहां पर घूमने आए, उसको देखने आए। अच्छा, और क्या मतलब होता है, मतलब टूरिज्म का बेसिक, अगर चलिए ठीक है, पहले इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, ठीक है। 2 मिनट समय लीजिए। 2 मिनट समय लेके हमको वो 6 सवाल बताइए टूरिज्म का, जो याद है ब्रेनस्टॉर्मिंग बताए थे आप लोग को। 2 मिनट आपका समय शुरू होता है अब। 2 मिनट समय लीजिए आप, और हमको सर बताइए क्या बॉडी क्या। का करना है। हाँ, डायरेक्ट बॉडी पे आ रहे हैं, इंट्रो वाला सेक्शन कराएंगे। बट अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि टूरिज्म पे सोचना कैसे है। जो 6 क्वेश्चन कराए थे ना, व्हाट हाउ वेयर वाले, जो 6 क्वेश्चन थे, उस टाइप से करना है इसको। 6 क्वेश्चन 2 मिनट में आप अपने कॉपी में लिख के फिर हमको बताइए। शबीना, अभी किसी की कॉपी इवेलुएट नहीं हुई जो लास्ट दिन सबमिट हुई थी, क्योंकि मेरा इधर बिपार्ट आने का सेशन हो गया था और पूरे वीक अभी तक फ्री नहीं हुए हम लोग। तो जैसे ही फ्री होते हैं तो कॉपी चेकिंग आपकी हो जाएगी, अब रेगुलर बेसिस पे हो जाएगी, क्योंकि हम लोग यहाँ एडजस्ट कर गए, सेटल हो गए, ठीक है। किसी का क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हुआ? क्या लिखना है? सर मैं सृष्टि ट्राई करूँ। बोलो सृष्टि। सर पहला तो कि व्हाट इज टूरिज्म, उसमें ठीक है, पहला है व्हाट इज टूरिज्म, पर्यटन क्या होता है। उसमें सर होगा मूवमेंट ऑफ पीपल। नहीं, मतलब ये आंसर नहीं देना है, अभी क्वेश्चन बताइए अच्छा बस। अच्छा अच्छा। सर दूसरा की फीचर और क्वालिटी। मतलब क्या क्या होता है टूरिज्म में। हाँ यस सर। ठीक है, तीसरा। सर तीसरा कि जैसे फीमेल वाले में था कि फीमेल बनती कैसे है, वैसे टूरिज्म का क्या होगा मतलब ठीक वो है, कोई बन। बात नहीं। और कोई है जिसके पास सवाल है? देखा यस आप सर। लोग को, देखिए आप लोग को लग रहा होगा ना, जब हम बोलते हैं ना कि 2 मिनट लेके 6 क्वेश्चन सोचिए, तो बहुत आसान दिखता है 6 क्वेश्चन सोचना। जब आप कॉपी पे लेकिन लिखना शुरू करेंगे ना क्वेश्चंस को, तो क्वेश्चंस लिखने में ही नहीं आपको आएंगे, आपको समझ ही में नहीं आएगा क्या क्वेश्चन होगा। सर मैं आगे ट्राई करूँ। बिल्कुल ट्राई करिए। सर तीसरा कि क्या करना चाहिए, व्हाट नीड्स टू बी डन, और चौथा कि हाउ टू बी डन, और पांचवा कि व्हाट विल बी द सिचुएशन। क्या करना चाहिए, व्हाट टू बी डन, फिर हाउ टू बी डन, व्हाट विल बी द सिचुएशन। व्हाट विल बी द सिचुएशन। सिचुएशन। और कोई है? यस सर सर। हाँ यस, बताइए। बोलिए व्हाई बोलिए। इट इज इम्पोर्टेंट। वाई इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। वाई इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। 7वां सवाल और कोई है जिसके सवाल है? यस सर आदित्य। हाँ बोलिए आदित्य। सर इसका चैलेंज को और गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है चैलेंजेस एंड एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव। गवर्नमेंट इनिशिएटिव। और कोई 8वां पॉइंट? सर मैं ऋचा। हाँ बोलिए ऋचा। सर मेरा मेरा पॉइंट बीच में आएगा, तो मैंने ये सोचा था पहले टूरिज्म क्या है, फिर कौन कौन से प्लेस जो है वो टूरिज्म के लिए टूरिज्म के हो सकते हैं, फिर टूरिज्म की जो हिस्टोरिकल सिचुएशन क्या है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया देंगे, फिर टूरिज्म जो है प्रेजेंट सिचुएशन में कैसा है, फिर टूरिज्म बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे करेंगे, और फिर गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है। तो आपका कौन सा पॉइंट इसमें मिसिंग मिसिंग है? हिस्टोरिकल वाला और प्रेजेंट सिचुएशन। ठीक है, मतलब आप कह रही हैं कि आप टाइमलाइन डिस्कस करेंगी। यस सर। ठीक है, और कोई कुछ?
सर दीपक बोलिए। सर, बेनिफिट ऑफ टूरिज्म टू द लोकल पीपल। ये सिग्निफिकेंस वाले पॉइंट में आ जाएगा, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट में, या व्हाट इज सिग्निफिकेंस, इसमें आ जाएगा ये बेनिफिट वाला पॉइंट। और बताइए, और कुछ सोच पा रहे हैं? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब इसको क्या करते हैं, एक चीज बताइए आदित्य, ये जितने पॉइंट्स हैं क्या ये सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, ये बताइए। इनमें से आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स को चेंज करने की जरूरत है, या कुछ उसको सीक्वेंसिंग चेंज करने की जरूरत है? यस सर। बताइए क्या सीक्वेंस सीक्वेंसिंग में होना नहीं है चाहिए, बताइए सीक्वेंस क्या सर। होना इसमें चाहिए। सबसे पहले सर टूरिज्म के बारे में बताएंगे कि टूरिज्म क्या ठीक है। है, एक नंबर फिर उसकी पहले होगा। हम्म। नहीं नहीं, वैसे मत बताइए, एक दो नंबर या 8 नंबर तक लिखा हुआ है ना, इसमें नंबर हाँ बताइए, हाँ, कौन सा नंबर पहले आएगा कौन सा बाद में। ठीक है सर। उसके हम्म, बाद टूरिज्म में क्या क्या आ रहा है सर, उसको बताना चाहिए, बताएंगे। क्या क्या होता है, मतलब 2 नंबर आप बताएंगे, ठीक है। ठीक है। उसके बाद सर व्हाट सिचुएशन क्या है टूरिज्म का। फिर आप कह रहे हैं 5 नंबर बताना चाहिए। यस सर। फिर उसके बाद सर बताइए। हम टूरिज्म के बेनिफिट को, या हम सर बेनिफिट को पहले बता के फिर चैलेंज हम बता सकते हैं, दोनों को इंटरचेंज कर ठीक सकते है, हैं। फिर 6 नंबर बता सकते हैं, फिर 7 नंबर बता हाँ। सकते हैं, ठीक है। यस सर, यस सर। उसके बाद सर क्या क्या करना चाहिए, उसके बाद सर चैलेंजेस हम बताएंगे। लिख लिया है 7 नंबर चैलेंजेस में। हो गया सर। वो क्या क्या करना चाहिए, तो दोनों सही है, 7 3 एक ही है सर। और 3 में से लिख लेंगे क्या क्या करना चाहिए, जो है आपका 3 नंबर। 3 नंबर होना चाहिए इसके बाद, ठीक है, और बताइए। और और किस तरीके से मतलब करेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव को जोड़ के। ठीक है, मतलब आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव 7 नंबर में कवर्ड है। हाँ। और हो बताइए, गया देखिए सर। 1 2 हो गया 3 हो गया, 4 नंबर बचा हुआ है, मतलब हाउ टू बी डन पॉइंट बचा हुआ है, क्या क्या करना वो चाहिए सर और हम कैसे। ये ये सर इसके 7 के बाद बाद आएगा, जो ये इसके बाद आएगा, और ये जो आपको है ना हिस्ट्री वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा। सर हिस्ट्री वाला नहीं देखे थे, इधर वाला भी सर। ठीक है, सबको सीक्वेंस समझ में आ गया कि क्या क्या पॉइंट कैसे अरेंज करना है। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़े। जी सर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ होता है तो पूछ लो, मतलब कोई भी दिक्कत, कुछ भी दिक्कत, देखो मेरा काम ये है ना कि तुमको सोचना सिखाना है, क्योंकि पूरी ऐसे में देखो अब तुम्हारे पास 8 पॉइंट हो गए ना, अगर हर पॉइंट के लिए तुम 80 90 वर्ड लिख दोगे, मतलब 2.5 3 पैराग्राफ, तो तुम्हारा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। मुश्किल काम यही है कि ये 8 क्वेश्चन खोजा जाए। ठीक है, किसी को कुछ डाउट? हेलो, नो सर। नो सर। ये लिख लिया, स्क्रीन आगे चेंज करें। यस। वेट ठीक है, सर। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप कुछ पॉइंट्स लिखिएगा जो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, मतलब या लिखिएगा कि हम आपको शेयर कर देते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। लिखने का टाइम बच जाएगा और आपके लिए भी सुविधा रहेगा कि आपके पास एक लिखा लिखा हुआ नोट्स मिल जाएगा। और आपको भी यही चाहिए होगा हमको लगता है, कि लिखवाएं। लिखने से ज्यादा बेहतर होगा। लिखवा दें सर इंटरलिंक करके। ठीक है, हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको हम ग्रुप पे डाल दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा है, लिखने का उतना सेंस नहीं बनता है। बट आपको हम वो एक्सप्लेन कर देंगे सारा पॉइंट, ठीक है, तो आपके लिए सेंस बन जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। बाद में ऐड ऑन कर लेंगे। हाँ वही बोल रहे हैं, बाद में आप ऐड ऑन भी कर सकते हैं उसको। स्टैट्स वाले ग्रुप पे ही डाले ना। यस सर। कुछ पहुंचा है स्टैट्स वाले ग्रुप पे? यस सर। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, इसमें इंट्रोडक्शन के भी कुछ पॉइंट्स है। आप देखिए ये कोट वाला जो सेक्शन है ना,
आप इसको किसी का भी लिख सकते हैं, कोई मेरे लिए इंग्लिश का मेरे पास नोट्स, और आपको हम ये नोट्स शेयर करने का रीजन भी होता है। देखिए रीजन क्या होता है, इसके दो तीन पॉइंट्स हैं। नोट्स का जो हम शेयर करते हैं उसका क्या मतलब है, एक तो ये 2 पॉइंट 2 पेजेस में नोट्स कैसे बनाने हैं, क्योंकि आप जब बनाएंगे तो उसको 5-6 पन्ने की आप बना देंगे। दूसरा बात कि नोट्स इतना अरेंज और सीक्वेंस में होना चाहिए कि जब आप पढ़े ना, जैसे हम आपको क्लास कराने आते हैं ना, तो क्लास कराने से पहले हम अपने नोट्स को सिर्फ 2 या 3 बार पढ़ते हैं, 5-5 मिनट लगता है हमको पढ़ने में, और उसके बाद में हम रेडी हो जाते हैं क्लास के लिए। बट आप अगर सोचिए 5 पन्ने की नोट्स बनाएंगे तो पहली बार ही आप नहीं पढ़ पाएंगे, 3 बार तो बात ही छोड़ दीजिए। आप समझ रहे हैं इस चीज को? यार अच्छा ब्रेकफास्ट वगैरह करके नहीं यस आए हो सर। क्या? यस सर। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। अब ये बताइए, यस सर। टूरिज्म पे कोई हिंदी में कोट्स बताइए। अंग्रेजी तो मेरे पास लिखा हुआ है, सामने दिख भी रहा है आप लोगों को। हिंदी में बताइए क्या हो सकता है। और हम बता रहे हैं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, ये ध्यान रखिएगा। पीएम आपको टूरिज्म पे फोकस कर रहे हैं, लक्षद्वीप वगैरह गए थे ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, आपके सीएम इको टूरिज्म पे फोकस कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो आपके सीएम इको टूरिज्म पे फोकस कर रहे हैं, मतलब जैविक टूरिज्म। ठीक है, तो अब बचा सेक्शन क्या हो सकता है इनमें, अगर आप ध्यान देंगे तो क्या बचता है कि पीएम आपके कर ही रहे हैं, सीएम कर ही रहे हैं, तो ये क्यों नहीं पूछा जाएगा, और अभी तक टूरिज्म पूछा नहीं गया है। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत परेशानी समझने में कि क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है? नो सर। No, यार sir. आप लोग आज आप लोग पता नहीं रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब या तो सब खाना पीना खा के नहीं आए हैं, या तो अब अगली बार से हम सुबह क्लास नहीं रखेंगे यार। नहीं सर, नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टूरिज्म का कोई कोट्स बताइए, कोई भी आदमी कोट बताइए, कुछ हिंदी का, कुछ भी पढ़ा हो, कुछ भी लिखा हो, या खुद का ही बना दीजिए। अतुल्य भारत से। अतुल्य भारत, ठीक है, अतुल्य भारत को आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, अतुल्य भारत को? नो सर, वो तो टीवी पे देखते हैं, इनक्रेडिबल ठीक है, इंडिया। ठीक है, अतुल्य भारत वैसे कोट नहीं है, अतुल्य भारत मोटो है। ठीक है, मतलब कुछ चीजों का डिफरेंस समझिएगा एग्जामिनेशन में। मतलब कोट हो गया, मोटो हो गया, फिर आपको ये क्या बोलते हैं, थंब लाइन हो गया। इसको इन सब शब्दों को ना बहुत संभाल के इस्तेमाल करना है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ना ऐसे के पेपर में यही चेक करता है, उसको पता है कि आपके पास कंटेंट है। ठीक है, यस। बोलिए रिचा। सर खोजना पड़ेगा याद, कोई ऐसा नहीं, पढ़ा नहीं अच्छा, है। कुछ भी याद करिए, आप पढ़ी हैं, बिल्कुल पढ़ी हैं, बट आप याद बस मतलब हम आपको एक बार बताए भी हैं, मतलब जावेद अख्तर की कोई लाइन थी, हम जो बताए थे आपको। ठीक है, बता दीजिए सर, रिकॉल कर। नहीं नहीं ठीक है, एक काम करते हैं, ये आपके असाइनमेंट में चला जाएगा, आप इंट्रो वाला पार्ट असाइनमेंट में आपको आप लोग लिख के लाएंगे। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इंट्रो लिखना कैसे है। ओके। देखिए, इंट्रो में कुछ नहीं करना है। टूरिज्म आप ऐसे ही एक कोट से शुरू करेंगे। क्यों कोट से शुरू करेंगे? क्योंकि टूरिज्म एक खुद में वर्ड है, तो एक सिंगल सा कोट देंगे, उस कोट को एक्सप्लेन करेंगे 2 लाइन में। ठीक है, एंड एक्सप्लेन करने के बाद फिर आप, जैसे अभी आपको कंटेंट शेयर किया है ना, तो ये कंटेंट आप दोबारा आपके आगे के जब पैराग्राफ्स होंगे उनमें, अब जैसे होगा एक जगह आपका कनेक्टिंग पैराग्राफ आएगा, कोई कहानी वगैरह मन करे तो वो डाल दीजिएगा,
कोई कहानी ना मन करे तो वो डाल दी। जैसे एक कहानी है बहुत फेमस, मतलब जितने स्पोर्ट्स, जैसे ये है ना फिजिक्स वाला का स्टोरी देखी है किसी ने? फिजिक्स वाला की स्टोरी देखी है, मिनी ऐप अमेजोन पे जो टीवी पे आई है, नहीं, नो सर। जिसकी आवाज आ रही है आप म्यूट हो जाएं प्लीज। नहीं देखी है सर। किसी ने भी नहीं देखी है इनमें से? यहाँ कोई भी नहीं है जो फिजिक्स वाला का जो वो देखा हो? यस सर। किसने देखा है? मैंने देखा है हाँ, नाम बताइए अपना। सर, नेहा राय। बोलिए नेहा, उसमें क्या देखा है आपने? सर एक मेन तो उनका ये था ना कि वो स्ट्रगल फेस कर रहे थे। उनका मोटिव ये था कि जब उस कॉलेज टाइम में थे फिर उनको ये पढ़ाने का इंटरेस्ट आया कि मुझे पढ़ाना है। नहीं, फिर देखिए उन्होंने आप गलत डायरेक्शन जा रही है। यहाँ टॉपिक हमारा टूरिज्म है। आप याद करिएगा, जब फिजिक्स वाला लाइफ में पूरी थक हार चुका होता है तो वो पहाड़ पर जाके जाता है अपने आप को खोजने के लिए। और यस सर। वहां पर वो एच.सी. वर्मा से मिलता है, जहां पर वो समझता है कि घूमने और टूरिज्म पर्यटन का क्या मतलब है। जिंदगी में हमेशा क्लैरिटी ऑफ थॉट पर्यटन से ही आती है। हाँ ठीक है। और वो आज एक यूनिकॉर्न कंपनी का मालिक है। यस सर। तो ये कहानी आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं, और ये बहुत यूनिक कहानी है, और ये कहानी ऑलमोस्ट लाइक कोई अभी उतना ध्यान से इस पे नोटिस नहीं किया होगा। और एक और चीज आप लोग देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आप लोग को, जितनी भी बायोग्राफी डॉक्यूमेंट्री टाइप की कहीं भी आती है, टीवी सीरीज, मूवीज, उनको देखने की कोशिश करिए। पता है उससे क्या फायदा होगा आपको? जितनी भी ऐसे वगैरह वाली कंटेंट होती है ना, वो आपको वहां से मिल जाएंगी। यार ये किसका है जो अनम्यूट, सॉरी फॉर मतलब इंटरप्ट यू, ये कैमरा ऑन किसी का है सर? हम यार सीरियसली, अब अगर जिसके क्या म्यूट से आवाज आए ना, हम बाहर निकाल देंगे यार। फिर उसके बाद वो इंटर नहीं करने देंगे क्लास में। जब बोलते हैं बोलने के लिए तो उस समय बोला करो यार। ठीक है। तो ये एक चीज पे ध्यान रखिएगा, जैसे फिजिक्स वाला का ये जो स्टोरी है, ये अच्छी स्टोरी है। फिर उसके बाद आपको क्या बोलते हैं, कुछ मूवीज के नाम बता रहे हैं, अगर मन करे तो देख लीजिएगा। एक मैकडोनाल्ड पे मूवी है, देखा है किसी ने ये मूवी? नो सर। स्टीव नो। जॉब्स की एक मूवी है, ये देख लीजिएगा। ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं आपको, उबर का जो सीईओ है उसका नाम पता है आपको? मतलब जो फाउंडर था। ट्रेविस कैलेनिक। ठीक है, इसके ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट्री है। ठीक है, ट्रेविस कैलेनिक। टाइम मिले तो ये देखिएगा। सी डॉक्यूमेंट्री, जैसे अभी आपको टूरिज्म के लिए ना हम कोई कहानी तैयार करके नहीं आए थे कि हमको क्या है, बट बैक ऑफ द माइंड मेरे ये सारी चीजें देखी हुई हैं। तो मेरे लिए स्टोरी, जैसे फिजिक्स वाला वाला स्टोरी हुआ, ये हो गया। फिर ट्रेविस कैलेनिक की स्टोरी होगी, स्टीव जॉब्स की स्टोरी होगी, ये सब मेरा देखा हुआ कहानी है। आई हैव रेड थ्रू बुक्स। अगर आप मूवीज देखना नहीं पसंद करते तो किताबें पढ़ा कीजिए कम से कम। मूवीज आसानी से कम टाइम में आपका काम कर देती हैं, किताब थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेता है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको थोड़ा बहुत फॉडर चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत मटेरियल चाहिए जो लिखने के लिए हो, और थोड़ा बहुत समझने के लिए हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। ठीक है। तो आप इंट्रोडक्शन अब समझ में आ गया लिखना कैसे है? यस सर। बॉडी पे पढ़े। जी सर। यस सर। बॉडी में हम तीन चार तरीका बताए थे आपको लिखने के लिए, वो तीनों चारों तरीका बताइए क्या क्या था? पहला तो सारा जीएस पेपर को लेकर कर सकते थे। करूँ? जीएस पेपर सेक्टोरल। दूसरा पॉइंट बताइए। सर दूसरा जो लेवल पे करना था, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, कंट्री। टेम्पोरल। इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, कंट्री, ग्लोबल। ठीक है, तीसरा बताइए। सर एक इंडिया की आजादी से पहले, आजादी के बाद। प्री प्री ब्रिटिश, ब्रिटिश, पोस्ट ब्रिटिश। ठीक है।
अब ये बताइए, इस टॉपिक को आपके पास कंटेंट सामने लिखा हुआ है, ठीक है, इस टॉपिक को आप कैसे डील करेंगे मतलब बताइए। सर पहले नंबर के अकॉर्डिंग। इस टॉपिक को कैसे डील करेंगे, मतलब इस टॉपिक को आप जैसे मान लीजिए अगर बॉडी लिखना होगा तो हाउ विल यू स्टार्ट बॉडी। कंटेंट तो आपको हम दे चुके हैं, आपके सामने है 2 पन्नों में कंटेंट। तो बताइए इसको किस तरीके से अप्रोच किया जाए, इससे पहले दूसरे तीसरे किससे अप्रोच किया जाए ये बताइए। ये सर, ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग था उसमें से जो 8 पॉइंट था वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, हिस्टोरिकल वाला। ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो 8 पॉइंट था हिस्टोरिकल वाला वो तो समझ गया, लेकिन इनमें से कौन सा, मतलब आप कह रहे हैं थर्ड अप्रोच। यस सर। ठीक है, सर ठीक है, थर्ड अप्रोच से स्टार्ट करते हैं। थर्ड अप्रोच है हमारा प्री ब्रिटिश, ब्रिटिश और पोस्ट ब्रिटिश। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों सेक्शन है नहीं, तो अब हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे, ये अटेम्प्ट थोड़ा चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, तो ये होगा पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट लिबरलाइजेशन एलपीजी रिफॉर्म्स और पोस्ट 2014। 3 फेजेस आ गए आपके पास। ये समझ में आया क्यों चेंज किया मैंने, ये और समझ में आया कैसे चेंज किया। किसी को डाउट है इसमें, इससे सर यहाँ इससे यहाँ कैसे पहुंचे, किसी को डाउट है। सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। देखिए जैसे टॉपिक हमारा है, क्योंकि हमारे टॉपिक पे जो हम आपको कंटेंट शेयर किए, अभी आपके पास इस टॉपिक का कंटेंट नहीं है, बट मान लीजिए आप कंटेंट जब प्रिपेयर करेंगी तो आपको ऐसा ही कुछ कंटेंट तैयार होगा, ठीक है, जिसमें आप देखेंगी कि सबसे पहला जो कोई भी चीज आ रहा है वो आ रहा है 1945 के समय में। फर्स्ट पॉइंट जो आता है टूरिज्म के रिगार्डिंग, और उससे पहले 1841 में कोई आदमी था जो टूरिज्म नाम का कॉन्सेप्ट चालू किया था, ठीक है, बट वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन सक्सेसफुल यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। तो अब इन दोनों जोन में तो है ही नहीं कुछ पॉइंट। जब इन दोनों जोन में कुछ पॉइंट ही नहीं है तो इसी एक पॉइंट को लिखना होगा। तो हमने पोस्ट ब्रिटिश को 3 हिस्से में तोड़ दिया कि पोस्ट ब्रिटिश में सबसे पहले क्या आता है, जो इंडिपेंडेंट के बाद कुछ साल, फिर हमारे इकोनॉमी में मेजर चेंज कब आता है, 1990 के एलपीजी रिफॉर्म के बाद, इसको एलपीजी है। और फिर अगला कब आता है, 2014 के बाद, जैसे ये सरकार आती है एनडीए सरकार, तो इन्होंने कुछ ज्यादा स्पेसिफिकली टूरिज्म पे फोकस किया है। यस यस सर। समझ में आया कैसे ब्रेक किया, जी सर। कुछ दिक्कत है तो बताइए। नहीं सर। नमस्ते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए, हाँ, कि इसमें क्या लिखा जाएगा ये बताइए। बोलिए, यहाँ तक तो हम लोग लिख लिए हैं। एक्चुअली 1945 वाले उतना अच्छा से लिखा जाएगा कि 1945 टूरिज्म 1945 से हुआ था। हम्म और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन क्या ठीक, बोल ही नहीं पा रहा हूँ। देखिए देखिए हम बता रहे हैं। बॉडी में आप शुरू करेंगे, आप शुरू क्या करेंगे, जैसे इन्होंने बताया ना थर्ड वाले अप्रोच से, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या करेंगे कि भारत में टूरिज्म 1945 का जो ये प्लान है वहां से शुरू हुआ, ठीक है। मतलब जो जॉन सार्जेंट कमेटी थी, ये इसने इंडियन टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक कमेटी लेके आए। जैसे आप अलेक्जेंडर उनका नाम सुनेंगे ना, कनिंगम का नाम सुने होंगे, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे वाले थे। यस सर। 1861 याद है ना, अलेक्जेंडर कनिंगम। यस सर। यस सर। ठीक है, तो वैसे ही ये जॉन सर्जेंट थे। तो सर जॉन सर्जेंट के अप्रोच तो आई, बट इसके साथ 20 साल तक हमारे देश में कुछ नहीं हुआ, 20 ईयर्स का गैप रहा। इस गैप के बाद अगला जो पुश आया वो आता है आपको 1966 का। अब इस पुश में क्या आता है
कि एक तो अथॉरिटी बनाई जाती है। अथॉरिटी क्यों बनाई जाती है? अथॉरिटी बनाने का सिग्निफिकेंस क्या होता है? कोई भी चीज, कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लो अगर आप बीपीएससी है, एक बीपीएससी एक अथॉरिटी है ना, तो यस। अथॉरिटी जब बनती है तो इसका सिंबल क्या होता है कि ये सीरियसनेस को दर्शाता है। मतलब भारत सरकार अब इस मैटर को सीरियस लेना शुरू की थी, ठीक है। और धीरे धीरे आप जब आगे बढ़ेंगे तो 6th 5 year plan, सी यही सब आपको स्टोरी के फॉर्म में इसको कनेक्ट करते हुए लिखना है। और ये कहाँ तक लिखना है? तो ये 2 पेजेस में जाएगा, ये टाइमलाइन वाली थिंग, ठीक है, जो आपको 2 पेज या 3 पेज में जाएगा, ठीक है, टाइमलाइन पूरी, हिस्टोरिकल टाइमलाइन। 6 5 year प्लान की आप बात करेंगे, 6 5 year प्लान में आप क्या बात करेंगे कि एक मैकेनिज्म। और याद रखिएगा, जब भी 5 year प्लान की बात करेंगे ना आप, तो हमेशा ईयर मेंशन करेंगे। अगर ईयर मेंशन नहीं करेंगे ना आप, तो ध्यान रखिएगा सामने वाला आपको यहाँ पर कमजोर समझता है। क्योंकि 5 year प्लान जो ये लोग आपकी कॉपी चेक करते हैं ना, ये लोग हैं 55 60, तो इनको 5 year प्लान से कुछ ज्यादा प्रेम है। यस समझ गए सर। मतलब? आप अगर इसको देखना चाहते हैं तो आप 69 का पेपर उठा के देखिए, 3 क्वेश्चन प्री में 5 year प्लान से। 68 का पेपर देखिए, 2 क्वेश्चन 5 year प्लान से। तो हमको तो लगता है कि यार प्रीलिम्स के लिए भी अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना है ना, तो कुछ पढ़ो चाहे मत पढ़ो, 5 year प्लान जरूर पढ़ लेना, यस सर। ठीक है। तो 6 5 year सर। प्लान का चर्चा करेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट जब आप देखेंगे तो अगला पॉइंट फिर आता है कि टूरिज्म का पहला पॉलिसी आया 1982 में। अब ये फर्स्ट पॉलिसी जो आया, फर्स्ट पॉलिसी का सिग्निफिकेंस क्या होता है कि पहला स्टेप लिया जा चुका है, अब यहाँ से ना चीजें सुधरेंगी। तो हमेशा से जैसे भारत सरकार हमेशा से थोड़ी सी सिग्निफिकेंट रही है चीजों और पॉलिसी को लेकर, मतलब थोड़ा सा मतलब अलग लेवल पे सतर्क रही है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग देखते हैं। अब इसमें आप जब वो वाला मेरा जो पेज हम जो शेयर किए हैं इमेज, तो उसको अगर अगर आप देखेंगे तो 6S का बात किया गया है। दिख रहा है वो आपको? यस सर। पढ़िए कोई एक आदमी आप लोग में से। सर स्वागत। ठीक है, जिसको वेलकम भी बोला गया। हाँ, सूचना इंफॉर्मेशन। ठीक है। सुरक्षा सेफ्टी। ठीक है। सहयोग कोऑपरेशन। ठीक है। सुविधा फैसिलिटी। ठीक है। और संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। तो अब आपके टूरिज्म के ना, जब याद है आप शुरू में बताया था एक पॉइंट चैलेंजेज वाला, चैलेंजेज वाला पॉइंट याद है जो आप लोग को बताया था ऊपर कि चैलेंजेस लिखना होगा? यस सर। यही 6 चैलेंज बन जाएंगे आपके लिए। समझ में है कैसे चैलेंज बनेंगे? यस सर। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर। मतलब समझ में आ रहा है ना जो बता रहे हैं? अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा पूछिए, हम दोबारा बताएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है आपको बताने में, हम उसी लिए सर एक बार बैठे हैं। चैलेंजेस को बता दीजिए। देखिए, जैसे चैलेंज क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर किसी बिजनेस को बुलाना होता है हमारे यहाँ, तो हम क्या बोलते हैं भाई? सिंगल विंडो कार्यक्रम। सिंगल विंडो समझ रहे हैं ना, कि मतलब कोई कागज पत्तर इतना नहीं चाहिए, तुम एक जगह आओ, एक जगह ही तुम्हारा सारा कागज पत्तर वेरीफाई हो जाएगा और तुमको बिजनेस करने का मौका मिल जाएगा। तो स्वागत का मतलब क्या हुआ कि जब फॉरेन टूरिस्ट आएगा तो वीजा ऑन अराइवल देंगे हम, जो घूमने के लिए आएगा, ठीक है। जब फॉरेन टूरिस्ट आएगा तो फॉरेन टूरिस्ट को हम सारी फैसिलिटीज देंगे। समझ में आ गया? और ये चीज नहीं अवेलेबल है भारत के मैक्सिमम जगहों पर। तो चैलेंज हुआ ना ये? यस सर। यस सर। ये समझ सर में आया चैलेंज मतलब? जो दुमका वाला जो कांड हुआ है उसको मेंशन कर सकते हैं। देखिए आप देखिए आप कंट्रोवर्शियल में जाएंगे तो वो दिक्कत हो जाएगा। दुमका वाला कांड आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे किसी भी एंगल से। और आप सरकार में जाने के लिए आंसर लिख रहे हैं, सरकार के खिलाफ नहीं लिख रहे हैं। सरकार की गलतियां नहीं गिलानी है, सरकार जो चल रही है कार्यक्रम उसमें थोड़े मोड़े और सुधार की गुंजाइश बतानी है। मतलब आप लोग ये चीज बहुत ध्यान से समझिएगा। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब ये नहीं होता है कि सरकार की गलती बताइए। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब होता है उन पक्षों को रखिए जिन पक्षों में सरकार को और सुधार की जरूरत है।
यस सर। समझे आप लोग? नेगेटिव। यस सर। देखिए बात हम आप ही वाला रखेंगे, बट मेरा रखने का तरीका आपको सुन के लग रहा है ना कि ये पॉजिटिव आदमी है। यस सर। ठीक है, दूसरा पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? कौन पढ़ रहा था? जो पढ़ रहा था वो पढ़िए जरा। सूचना सर, इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन अब क्या है? जैसे मान लीजिए अब आप घूमने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, आपको लगता है क्या, मतलब आप बिना किसी टूरिस्ट गाइड के या बिना किसी मदद के आप घूम सकते हैं? जैसे मान लीजिए आप में से कोई नॉर्थ का है, मतलब साउथ में गया है कभी, जो नॉर्थ का हो, जिसको कन्नड़ मलयालम ये सब नहीं आता हो? नहीं सर। यस। गए हो? यस तो सर। एक बात बताओ, जब गए हो वहां पर तो तुम्हें लग रहा था कि तुम बिना किसी से बातचीत किए, बिना कुछ भी किए तुम हर एक जगह घूम सकते हो इंडिपेंडेंटली? काफी डिफिकल्ट होता है सर। क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि सारी चीजें हर एक लैंग्वेज में नहीं है, साइन बोर्ड वगैरह सब कुछ लैंग्वेज में नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक सुधार की गुंजाइश है। और एक ऐप भी बना था, अभी भारत सरकार ने बनाया, मेरे को ऐप, हमको ऐप का नाम नहीं ध्यान आ रहा है, जिस ऐप हाउसिंग में, ऐप क्या सर? हाँ जिस ऐप में आपको भारत सरकार ने बोला था, एक सेकंड होल्ड करना। ठीक है, वो ऐप भी एक बना था जिसमें भारत सरकार ने कहा था आपको कि क्या बोलते हैं कि आपको क्या करना है, वो जैसे ही आप स्कैन करेंगे ना तो सारे लैंग्वेजेस से नॉर्मल हो जाएगा वो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें चैलेंजेस में क्या है? सुरक्षा वाला, जो सेफ्टी वाली पॉइंट है। अब यहाँ पर ना आप जो माही क्या है ना, उस पॉइंट को बहुत शटल से एग्जांपल में दे सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, 2 लाइन के। सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, जनरली सीन दैट फीमेल ट्रेवलर्स आर नॉट सेफ इन द लाइक आउटस्कर्ट्स ऑफ द कंट्री, या जो कंट्री के आंतरिक कोने हैं उसमें महिलाएं अक्सर सुरक्षित नहीं पाई जाती हैं। आपको केस नहीं लिखना है, बट आपने अपनी बात कह दी, वो समझ जाएगा सुरक्षित नहीं पाई जाने का मतलब क्या है। समझ गया? चौथा पॉइंट सहयोग का है। सहयोग मतलब कि एक दूसरे से सहयोग कैसे, जैसे आप मान लीजिए भारत सरकार में या किसी भी विभाग में जाएंगे तो अक्सर एक चैलेंज आता है जो लोग फेस करते हैं। वो चैलेंज क्या आता है? विभाग अपना काम करता है और दूसरे विभाग का काम समझ नहीं पाता है या डिले होता है करने में। बट अगर मान लीजिए एक विभाग दूसरे विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करेगा तो सहयोग होगा, तो काम जल्दी होगा ना। फिर सुविधा का काम, फैसिलिटी वगैरह, और बाकी संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब टूरिज्म होगा तो होटल चाहिए, रोड चाहिए, फिर आपको फैसिलिटीज चाहिए, सब चाहिए ना, डिफरेंट चीजें। यस सर। ठीक है, ये चीज यस। हो गया। तो ये बॉडी, फिर हो गया चैलेंजेस। वे अहेड में क्या लिखेंगे बताइए? सर इन्हीं अभी challenges अच्छा, एक और चीज, हम तो आपको 82 तक ही बताए हैं, आप इसको 2014 तक ले जाएंगे। ठीक है, जी सर। क्लियर है? यस। और इसके बाद कुछ डेटा हम इकोनॉमी पे भी दिए हैं, प्रेजेंट स्टेट ऑफ टूरिज्म पे। पीछे वाले सेकंड पेज पे देखिएगा, इकोनॉमी पे भी दिखे हैं। वर्तमान स्थिति पर्यटन की, उस पे दिए हैं कुछ पेजेस, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यस सर है। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो अब आएगा वे अहेड। वे अहेड में बताइए क्या होगा? सर जो भी चैलेंजेस हैं उन्हीं को अ, आगे अगर उन पे काम किया जाए तो वो इवेट हो जाता है ना। चैलेंजेस जो उन पे काम किया जाए, काम करने का सबसे बड़ा माध्यम क्या होगा? विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सेकेंड माध्यम क्या होगा? अनुसंधान एंड प्रयोग, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए? कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या होना चाहिए? लोगों को सुरक्षा महसूस करने के लिए एक टोल फ्री नंबर होना चाहिए। पांचवा पॉइंट क्या होना चाहिए? कि सेक्टोरल वाइज डिवीजन होना चाहिए, जैसे सर्किट वगैरह बन रहा है ना, बुद्ध सर्किट,
जैन सर्किट, रामायण सर्किट, वैसी हर टाइप की सर्किट बनने चाहिए। जैसे मान लो इंडिया में अगर कोई क्लबिंग करने आए तो क्लबिंग सर्किट होनी चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लब अक्रॉस द कंट्री कैसे होते हैं, वहाँ क्या क्या होता है, ठीक है। या मान लो फूड सर्किट हो गया, डिफरेंट डिफरेंट फूड कहाँ मिलेंगे, तो ये सारे सर्किट्स होने चाहिए। अब इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। सर एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं हम? बोलिए। इसमें सर लिख सकते हैं कि नीड एक डेडिकेटेड बॉडी बन सकता है जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जैसे टूरिज्म ऑफिसर की तरह, जो कि सारे काउंसिल को मतलब कोऑर्डिनेट करने के लिए। बिल्कुल आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। पूरा पूरा लिख जैसे सकते हैं, इस पॉइंट में जैसे कहीं कोई बिहार दिक्कत। बिहार में भी सर एक पर्यटन पुलिस का सर शायद हुआ है इस तरीके हाँ हुआ है, आप सही लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और बताइए किसी को इसमें कुछ डाउट है? इसमें सर गवर्नमेंट पॉलिसी डाल सकते हैं वे फॉरवर्ड में? गवर्नमेंट पॉलिसी आप बिल्कुल डाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सारी चीजें आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डाल सकते हैं। पॉलिसी जब डालेंगे तो इसको एक्सप्लेन करना होगा कि मतलब इसी तरह पॉइंट टू द पॉइंट डाल देते हो जाएगा। देखिए टू द पॉइंट नहीं डालना है पॉलिसी में दिक्कत ये चीज है ना कि पॉलिसी आपको जितने भी जो आप डालेंगे ना, तो उसमें पॉलिसी हमेशा सिंक में होनी चाहिए सारी चीजों के रिगार्डिंग। मतलब आप समझिए कि चैलेंज, जैसे एक चीज बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने ऊपर वाले पैराग्राफ पे 4 चैलेंजेस 5 चैलेंजेस डिस्कस की, ठीक है। पॉलिसी भी फिर उन्हीं वो 5 सीक्वेंस में जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा ना कि आम का पेड़ है तो यहाँ आम के पेड़ का सॉल्यूशन होना चाहिए, यहाँ अमरूद तो यहाँ पर अमरूद का सॉल्यूशन, ये नहीं कि आम यहाँ लिखे आम का सॉल्यूशन यहाँ लिखे, ऐसे ऐसे नहीं खेलना है। ये सब काटुम कुटुम नहीं खेलना है, सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में गेम खेलना है, ठीक है, क्योंकि पढ़ने वाले को आसानी होती है। और सर कुछ नहीं समझे, ये चीज फिर से ये बताइए। जो चैलेंज जो मेंशन कर रहे हैं जिस हम बता चैलेंज रहे हैं, देखिए देखिए हम बता रहे हैं जैसे सुन लीजिए सुनिए, इधर देखिए। जैसे टूरिज्म का हमको चैलेंजेस लिखना है ना, तो हम देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत में चैलेंज है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉर्ट करेंगे, इसको अब हम लिखेंगे कि लॉजिस्टिक कॉस्ट वाला जो पॉइंट है, लॉजिस्टिक पॉलिसी, वो फ्रेमवर्क में आया है। ईज ऑफ लिविंग जो है वो फ्रेमवर्क में आया है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट को सॉल्व करेगा कि ईज ऑफ लिविंग आ गया, लॉजिस्टिक पॉलिसी आ गया तो रोड वगैरह बनेगा। फिर ट्रेवल एंड टूरिज्म की पॉलिसी, जैसे वंदे भारत ट्रेन है, अब मान लीजिए किसी को फ्लाइट से नहीं जाना है, ट्रेन से जाना है, तो वंदे भारत से चला जाएगा। हर जगह फ्लाइट कनेक्टिविटी है, तो ये हो गया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। अब आप क्या है ना, टेबुलर नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे ऐसे। सर थोड़ा सा कलर चेंज कर लीजिए। ठीक है, कर रहा है। हाँ हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ हाँ, देखिए अब यहाँ से इसके बाद जो अगला क्लास होगा ना उसमें राज सर कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा इमरजेंसी आ गया उनका, वो एडमिन कॉल कर रहा है, ठीक है ना। ओके सर। हाँ तो ओके कोई भी सर। क्वेरी होगा ओके उसमें, सर। हाँ कोई भी क्वेरी होगा उसमें पूछ लीजिएगा। बाकी कोई इश्यूज है तो बताइए। एक बार दोबारा